सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचआर स्कीमा क्या है जो ओरेकल में या आपको कई और रिलेशनल डेटाबेसेस में फ्रिक्वेंटली मिलेगा। उस एचआर स्कीमा में नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है और उन टेबल्स के बीच में डिपेंडेंसी क्या है, क्योंकि जब आप इस टाइप्स की क्यूरीज अटेम्प्ट करोगे इन स्कीमास पे तो आपको जो एचआर स्कीमा है उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तभी आप उस टाइप की मल्टीपल ज्वाइनिंग परफॉर्म कर पाओगे और किस टेबल्स में किस टाइप का डेटा होगा वो आपको समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं एचआर स्कीमा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले हम देखते हैं कि एचआर स्कीमा में नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है। जो एचआर स्कीमा हमारा है इसमें टोटल 7 नंबर ऑफ टेबल्स हैं जो हमारी स्क्रीन पे हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है। सेकेंड जो टेबल है वो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखती है। देन उसके बाद कुछ एड्रेस या लोकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकेशन टेबल में मिलेगी। कंट्री, रीजन और जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो जॉब्स टेबल्स में मिलेगी और जॉब की हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको जॉब हिस्ट्री में मिलेगी। इस तरीके से अगर हम सबसे पहले समझें कि इस स्कीमा में 7 टेबल्स हैं और उस 7 टेबल्स में आप देख रहे होंगे कि उसमें आपने 7 टेबल्स में आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो उनकी है प्राइमरी की। राइट, तो अगर एम्प्लॉय टेबल की बात करेंगे तो ये यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी है हर एक एम्प्लॉय के लिए, इसकी प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट प्राइमरी की मिलेगा और लोकेशन में लोकेशन प्राइमरी की होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमें मल्टीपल प्राइमरी कीज यहाँ पे मिलने, सॉरी, हर टेबल्स की हमें प्राइमरी की पता होना चाहिए कि किस टेबल की क्या प्राइमरी की है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि दो एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो है हमारी यहाँ पे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी और उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो रहेगी। राइट, तो ये इस टेबल्स में हमने केवल इस स्क्रीन से देखा कि हमें हमारे पास इस एचआर स्कीमा में 7 टेबल्स हैं और उनमें क्या प्राइमरी की है। अब हम देखते हैं कि हम ज्वाइनिंग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे इन टेबल्स के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको प्लीज ध्यान से समझेंगे। जो मैक्सिमम टाइम आपकी ज्वाइनिंग लगेगी वो एम्प्लॉय टेबल्स और इसमें लगेगी आपकी डिपार्टमेंट टेबल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एक जो एट्रीब्यूट्स का कॉलम है जो कॉमन है जिस पे ज्वाइनिंग परफॉर्म होगी वो है डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे भी आपको एक डिपार्टमेंट आईडी अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक आपको डिपार्टमेंट आईडी अवेलेबल है। इन दो के बीच में हम इस तरीके से ज्वाइनिंग परफॉर्म करेंगे। जो आपकी कंडीशन है डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। अब इसमें एक चीज और समझने की ये रहेगी कि इसमें जब हम ज्वाइनिंग परफॉर्म करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें रिलेशन किस टाइप का है। तो ये रिलेशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये बता रहा है कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय पॉसिबल है। एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय पॉसिबल है और इसके बीच में उनका हमको ज्वाइनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी जब हमें कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड डील करना है किसी क्योरीज में। जबकि जो दूसरी जो पॉसिबल एक और कॉम्बिने यहाँ पे है इंफॉर्मेशन मैनेजर से रिलेटेड। तो जब हमें कुछ इस टाइप की क्यूरीज से लगाना है किस डिपार्टमेंट को कौन सा एम्प्लॉय मैनेज करता है या इस टाइप की क्यूरीज मिलेंगी, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे उसका जो मैनेजर आईडी है इसके बीच में ज्वाइनिंग लगेगी इस तरीके की कंडीशन के साथ हमेशा। और इसमें एक चीज और देखोगे कि इनमें रिलेशन क्या है। तो इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर सकता है। राइट, इसका मतलब क्या है, एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। ये इसका क्या रहेगा हमारा, आप देखोगे इसमें रिलेशन है 1 to many। इसी तरीके से आप देखोगे कि जॉब कंट्री रीजन की बात करें तो एक रीजन में एक से ज्यादा कंट्री पॉसिबल है, इसलिए रिलेशन इस तरीके से बनाया गया और इनमें जो एट्रीब्यूट कॉलम कॉमन है वो रीजन आईडी के बेस पे ज्वाइनिंग होगी। अगर हम लोकेशन और कंट्री में लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक कंट्री में एक से ज्यादा लोकेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होगे कंट्री आईडी और यहाँ से कंट्री आईडी के बीच में ज्वाइनिंग परफॉर्म होगी। तो आप इसमें आपने जितनी भी पॉसिबल टेबल्स हैं उनमें क्या किस तरीके से उनमें डिपेंडेंसीज है और किस तरीके से किस एट्रीब्यूट्स पे ज्वाइनिंग लगेगी वो हमने यहाँ पे देखा। जैसे एम्प्लॉय और जॉब्स में अगर बात करें तो इनकी जॉब आईडी जो एक कॉमन है यहाँ पे जॉब आईडी मिलेगी और एक एम्प्लॉय की जो जॉब आईडी होती है उस पे ज्वाइनिंग परफॉर्म होगी। अगर हमें कभी किसी जॉब प्रोफाइल की मिनिमम मैक्सिमम सैलरी निकालना है, जॉब टाइटल निकालना है या कुछ इस टाइप की क्वेरीज को परफॉर्म करना है तो आप देखोगे कि वहां पे हम किस तरीके से ज्वाइनिंग को किस एट्रीब्यूट्स पे लगाएंगे। राइट तो ये जो हमारा
टोटल कंप्लीट जो स्कीमा है इसमें इतनी टेबल्स हैं और उनमें किस किस तरीके से ज्वाइनिंग परफॉर्म होगी, ये सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया। अब इसमें एक और जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैनेजर से रिलेटेड जब बात करना पड़ती है तो आप देखते हो कि हमें सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा, राइट। सेल्फ ज्वाइन हमें एम्प्लॉय टेबल्स में लगाना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयज में ही एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय टेबल्स में ही आपको मैनेजर मिलेंगे, राइट। तो उसमें थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो उसको थोड़ा सा और क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। तो इसमें जरा ध्यान से देखना कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा कि एक डिपार्टमेंट आपकी आईडी है, डिपार्टमेंट नंबर है 60, 70, 80, 90 और उसका कुछ मैनेजर होगा, कोई मैनेजर होगा। मैनेजर भी ऑब्वियसली कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय मैनेजर होता है। तो सपोज एम्प्लॉय आईडी जिसकी 103 है वो इसको मैनेज करता है, 100 वाला 70 को मैनेज करता है, इस तरीके से कुछ डिटेल होगी। सेकेंड, कुछ इंफॉर्मेशन आपको एम्प्लॉय टेबल में इस तरीके से मिलेगी जिसमें आप देखोगे कि जो 102 एम्प्लॉय है उसकी जॉब आईडी या जॉब प्रोफाइल, जॉब आईडी उसकी आईटी प्रोग्रामर है और उसको आईटी प्रोग्रामर को मैनेज कौन करता है, 101, राइट। और ये डिपार्टमेंट 80 को बिलोंग करता है, 102 जो एम्प्लॉय था। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 108 जो एम्प्लॉय है वो इस प्रोफाइल का है और उसको भी कौन मैनेज करता है, सपोज एक एम्प्लॉय 101 और ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय 108 है 60 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो डिपार्टमेंट 60 था, जो डिपार्टमेंट यहां से हमने बात की थी, जो डिपार्टमेंट 60 था उसका मैनेजर है 103, उसको पूरा मैनेज करता है 103। डिपार्टमेंट जो 80 है उसको मैनेज करता है कंप्लीट 121, जो यहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही। लेकिन जब जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो इस तरीके का उनमें रिलेशन है कि एक एम्प्लॉय, यहाँ से देखेंगे एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब प्रोफाइल को मैनेज कर सकता। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको कई बार डेटा इस तरीके से मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि एक जो आईटी प्रोग्रामर जो प्रोफाइल है, एक दूसरी जो प्रोफाइल है सेल्समैन, सपोज ये एम्प्लॉय हमारी 102 का था जो सपोज 60 को ये सपोज 102 का था जो 80 को बिलोंग करता है, और ये 108 का था जो 60 को बिलोंग करता है, जो इस टेबल का रेफरेंस है। जस्ट एक डेटा है, रफ डेटा है, जिसको एग्जांपल के लिए। तो एक एम्प्लॉय जो है, जो एक एम्प्लॉय आप देख रहे होगे यहाँ से 103, वो दो लोगों को, दो दो प्रोफाइल को मैनेज करता है, एक इधर और एक इधर। एक उस एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है जो आपका 80 से बिलोंग करता है, 120 जिसका है 102, और एक आईटी जो प्रोग्रामर है, एग्जाम्पल के लिए है, जो सपोज 108 जो एम्प्लॉय है वो आपका डिपार्टमेंट नंबर 60 को बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है और उसके साथ साथ वो किसी भी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की जॉब प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे 102 आपका 80 को बिलोंग करता है और 108 आपका 60 को बिलोंग करता है, लेकिन 121 दोनों को मैनेज करता है। तो आपको इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा जिसमें आपको उस डेटाबेस के साथ उस डेटा जो डेटा में टेबल्स में है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि वो किस तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो जब डिपार्टमेंट में जो मैनेजर आईडी मिलेगी वो ये बताएगा कि उस डिपार्टमेंट को मैनेज कौन करता है, और जो एम्प्लॉय के साथ जो मैनेजर आईडी मिलेगी, जो आपको एम्प्लॉय के साथ मैनेजर आईडी मिलेगी, जो एम्प्लॉय के साथ जो मैनेजर आईडी मिलेगी वो ये बताएगा आपका कि उस जो जॉब प्रोफाइल है उसको कौन सा एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है। तो आपको अब अपने हिसाब से डेटा को रिट्रीव करना रहेगा कि किस तरीके से आपको डेटा को निकालना रहेगा। तो ये हमारा था कंप्लीट एचआर स्कीमा जिसमें हमने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर की है। तो इससे अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बढ़ेगी और आप और भी अच्छे से क्वेरीज को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।